सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की आराधना करेंगे। हम मिलके गाएंगे मेरी सोच से बढ़कर उसके इरादे हैं हमारे जीवन के लिए। तो आए हम सब मिलकर इस गाने को गा के इस विश्वास से गाएंगे कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है खुदा की उससे भी बढ़ के हमारे लिए सोच है। मेरी सोच से बढ़कर मेरे ख्वाब से परे तेरे इरादे मेरे लिए। मेरी सोच से बढ़कर मेरे ख्वाब से परे तेरे इरादे मेरे लिए बेपनाह खुदा तेरे ख्याल हैं बेमिसाल बेपनाह है खुदा तेरे ख्याल हैं बेमिसाल। तूने बचाया मुझको दुनिया के नींव से तले चुन लिया मुझे। तूने चुन लिया मुझे। तूने बचाया मुझको दुनिया के नींव से तले चुन लिया मुझे। तूने चुन लिया मुझे बेपनाह है खुदा तेरे ख्याल हैं बेमिसाल बेपनाह है खुदा तेरे ख्याल हैं बेमिसाल। किताब के ख्याल हमारे जीवन में बेमिसाल है खुदा। जब हमारी सोच खत्म होती है खुदा उससे भी बढ़ के आपने हमारे लिए सोच रखा है खुदा। हमें विश्वास देना कि हम आप में विश्वास कर सके खुदा कि जो आपने हमारे लिए सोचा है वो हमारे लिए बढ़ के है बेहतर है खुदा। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हम आपकी आराधना करते हैं। आइए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में हृदय की गहराई से मैं आपको स्वागत करता हूँ। एक और दिन एक और वक्त खुदा ने हमें दिया है। भाई और बहनों, सुबह उठकर उसकी धन्यवाद करना बहुत अनिवार्य है। अच्छा होता है खुदा की इबादत करना, मिलकर प्रार्थना करना, एक दूसरों की दुख में भी सुख में भी शेयर होना और उनके साथ शामिल होना परमेश्वर की ओर से है ये। हालेलुया। आज सुबह के समय पर एक बात को मनन करके मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन बताते हैं ये जो समय चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, यीशु मसीह का आगमन का बिल्कुल करीब करीब हम पहुंच गया है। दुनिया बहुत स्पीड में दौड़ रहा है। जिधर भी देखो उसकी एक निशानियां दिखाई देना शुरू कर दिया गया है। मेरी और आपकी दौड़ किस तरफ है? मेरी और आपकी दौड़ कहां तक जा रहे? दुनिया की ओर दौड़ रहा है या खुदा की आगमन के लिए एक विश्वास का जिंदगी दौड़ रहा है? आज सुबह अपने आप को सोच के देखिए। एक स्कूल में मैं और आप पढ़ रहा है। सुबह के समय पर अलग अलग टाइम को डिवाइड किया गया। सुबह मैथ हो सकते हैं, उसके बाद हिंदी हो सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश हो सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जब बच्चा स्कूल में बैठते, अपने क्लास में बैठते हैं, एक एक टीचर्स चेंज होकर आते हैं। लेकिन आखिरी जो सेक्शन में जब पहुंच जाते हैं, आखिरी जो टाइम जो घर की ओर जाने से पहले वाला जो क्लास चल रहा है, उस समय पर बच्चा हमेशा एक बात को ध्यान रखते हैं। हर टीचर्स को इस बात को मालूम है। वो एक बात को ध्यान रखते हैं, आखिरी जो पीरियड है, जो आखिरी जो टाइम है,
उससे पहले उसने अपने किताबें उठाकर अपने बैग में रखना शुरू करते हैं, अपने बोतल को इकट्ठा कर देते हैं, टिफिन बॉक्स को पास में रख देते हैं, सब कुछ पैक करने के लिए शुरू करते हैं ताकि उसके मन के अंदर विचार है वो घंटी कभी बचेगा, स्कूल का छुट्टी हो गया। बच्चे तैयार हो जाते हैं, अपने आप को सोचकर बैठते हैं मुझे जाना है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये सोचकर स्कूल में नहीं आते हैं ना मैं स्कूल में ही रहना है, कभी नहीं। ना टीचर्स भी वो सोचते नहीं है कि स्कूल में ही मैं जिंदगी बिता, नहीं दोस्तों, वो टेम्पररी है, एक टाइम, एक समय है पढ़ने का। स्कूल की ओर दौड़ कर जाते हैं, एक्टिविटी बहुत होते हैं, वो करके अपना टाइम जब घंटे बज जाते हैं वो दौड़ कर अपना घर की ओर जाने का तैयारी करते हैं। उनको मालूम है मुझे घर की ओर जाना है, उन्हें पता है हाँ मैं पढ़ने के लिए बेशक आया है, लास्ट घंटी बचेगा, बेल बचेगा तो मुझे दौड़ना है यहां से। भाई और बहनों, विश्वास जिंदगी भी एक स्कूल की तरह है। मॉर्निंग सेशन चले गया, गुड आफ्टरनून बोलकर अगले सेशन आगे और इवनिंग में पहुंच गया है, घंटी बजने की इंतजार करते हैं। विश्वासियों, हमारा जिंदगी का वो टाइम तक हम पहुंच गया है। बुजुर्ग लोगों ने बोलकर चले गए यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है, चिल्ला चिल्लाकर प्रचार कर वो चले गए। मेरी और आपका टाइम जो चल रहा है, आखिरी घंटी बजने का समय आ गया। दोस्तों, हमें एक बात को याद रखना जरूरी है, करो पैकिंग, सामान को इकट्ठा कर दो। अरे ये स्कूल में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आया, हम इस धरती पर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। ये स्कूल को छोड़ना ही पड़ेगा एक ही दिन। शाम के समय पर जो घंटियां बज जाते हैं, बच्चा अपना किताबों को उठाकर कंधे पर रखकर, बैग में रखकर, कंधे पर डालकर अपने घर की ओर दौड़ते हैं। विश्वासियों का जिंदगी भी यही है, एक दिन दौड़ना है इस दुनिया से, एक दिन जाना है इस दुनिया से। हमेशा के लिए स्कूल में रहने के लिए नहीं बुलाया गया है। भाई और बहनों, बाइबल बताते हैं, प्रेरितों की किताब उसके पहली अध्याय के 11वीं आयत में लिखा है, हे गलील के पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर जैसे देख रहा है यीशु मसीह जा रहा है, वैसे गलील से जो वो जा रहा था, उन्होंने कहा है मैं दोबारा वापस आऊंगा, तुम मुझे देखोगे, अपने लोगों को लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। आप अपने घर में आराम से पढ़ लेना, वहां पर लिखा है, और उसने कहा है हे गलील के पुरुषों, क्या तुम खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उस रीति से वो वापस भी आएगा। हमारा स्कूल का छुट्टी होने वाला भाइयों बहनों, वो यीशु आने वाला है, उसकी तैयारी करें। एक बच्चा घर को जाने के लिए तैयारी करते हैं, हम अपने घर की ओर जाने की तैयारी करना। एक बात को याद रख लेना, मुझे जाना है एक घर की ओर। कौन सी घर? मेरे प्रभु ने जो तैयार कर रखा है, हमसे वायदा कर चले गया है, हमसे प्रॉमिस करके चले गया है। हम इस जो जमाने में चल रहा है, दुनिया की निशानियों, इस बात को चिल्ला चिल्लाकर मुझे और आपको देखकर कह रहे ये बात को, बेटा तैयार हो जाओ, बेटी तैयार हो जाओ, तुम्हें जाने का टाइम आ गया है। तेरे इस दुनिया से, ये जो देख रहे रंग बिरंग दुनिया से, तुम्हारे घर की ओर जाने का टाइम आ रहा है। पता नहीं वो कब हो सकते हैं, उसी समय पर बादलों में दिखना शुरू हो जाएंगे, निशानियां देखना शुरू हो जाएंगे। यीशु मसीह जिस तरह गया, उसी तरह वापस भी अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए आएगा। हालेलुया। आज कितना लोग तैयार हैं? क्या हम दुनिया की इस बातों में डूब गए क्या? भाई और बहनों, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मुझे और आपको जाना है। हम स्थिर रहने के लिए नहीं आया है। एक दिन इस मिट्टी का शरीर को इस धरती पर छोड़कर मैं और आप चले जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा लोग, चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, एक दिन उन्हें जाना ही जाना है। जो कुछ हम कमा कर रखा है सब छोड़ना है,
कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। जिस तरह खाली हाथ से आया है, उसी तरह रुलाते रुलाते मैं और आप चले जाना है। रुलाते रुलाते लोगों को बाई करके हमें चले जाना है। तो भी एक बात को याद रख लेना, यीशु मसीह जाते समय पर हमसे बोल कर चले गया है। यहाँ पर स्वर्गदूत गलील के पुरुषों को देखकर बोल रहा है, जिस तरह तुमने उन्हें जाते हुए देखा है, उसी तरह वो वापस आएगा। विश्वास जिंदगी में यही एक उम्मीद है, विश्वासियों का यही एक उम्मीद है। मेरी घर, मेरा टाइम आ गया है, मैं मेरे घर की ओर दौड़ना है। अपने घर की ओर दौड़ने के लिए बच्चे कितना खुश होते हैं, मैं और आप कितना खुश होना चाहिए। मेरी प्रभु की ओर, मेरे पिता की ओर मुझे दौड़ना है, मुझे उससे मिलना है। हालेलुया। आज उसमें कितना लोग तैयार है। भाई और बहनों, आज मेरा और आपका वक्त है। अगर पिता के साथ मुलाकात होना है, तो उनसे मिलना है, तो उन्हीं के साथ संबंध रखना भी जरूरी होते हैं। उस पिता का बेटा और बेटी बनना भी जरूरी होते हैं, तब हम जा सकते हैं। घर की ओर जाना है तो हम पिता का बेटा और बेटी बनना जरूरी होते हैं। उसके लिए आप अगर उस पिता से दूर रहते हैं, आज मौका है, आज वक्त है। आज इसमें बेटी वापस आ जाओ, खुदा से मिले, तेरे पिता से मिले। वही आपका सृजनहार है, उसने आपको बनाया है, उसने आपको यहां तक लेकर आया है। उन्हीं को छोड़कर पीछे मत जाओ। दुनिया आपको बहुत पीछे ले चले गया है, छोड़ दो। दुनिया आपको कुछ भी जिंदगी में दे नहीं सकते हैं, बल्कि वो शैतान की गढ़ में ले जाकर आपको डुबा देंगे, आपको खत्म कर देंगे। आज सुबह अगर कोई नौजवान व्यक्ति इस वचन को सुनते हैं, तो खुदा की वाणी आपके लिए, बेटा वापस आ जाओ। उस पिता के घर की ओर जाने के लिए वो आपसे मोहब्बत किया, वो आपसे प्रेम किया है। उस पिता यीशु के पास उनकी आगमन के लिए अपना आप को तैयार रखने के लिए अगर आप रेडी रहना चाहते हैं, तो आज मौका है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वापस आइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज जो कोई खुदा तेरे पास वापस आने के लिए चाहते हैं, उनका दिल को, उनका हृदय को आप देखें परमेश्वर, उनका हृदय में बात करें परमेश्वर। हालेलुया। ये दुनिया में रहकर हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते प्रभु जी। हम दौड़ रहा है परमेश्वर, हम बहुत दौड़ में लगा हुआ प्रभु जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते प्रभु जी। खुदा, हम आपके नाम से दुआ करते हैं, तेरे बच्चों को दिल के अंदर आवाज करें, वो पिता का बेटी बन जाए, वो पिता का बेटा बन जाए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते सुबह के समय पर यीशु मसीह के नाम से, अगर कोई खुदा से, यीशु से दूर रहते हैं, उससे खुदावंद आपके पास दौड़ कराने के लिए आप मदद करें। उनके रास्ते को खुदा आप बना कर दें। खुदा, तेरे बच्चों ने निराश हालत में पीछे हट गया था, आज दौड़कर आपके पास आकर प्रभु जी आपका बेटी और बेटा बनने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई आज सुबह के समय पर खुदा के वचन को सुनकर वापस आना चाहते हैं, उन परिवारों के लिए आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, तेरी अनुग्रह तेरे बच्चों को जीवन में बढ़ते जाए, तेरी आशीष उनका जीवन में बढ़ते जाए। खुदा, कभी भी निराश होकर पीछे जाने के लिए नहीं, परमेश्वर के हाथ, पिता के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए मदद करे। तूने प्रार्थना सुन, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको अपने बेटी और बेटा बनाना चाहते हैं। उसके आगमन के लिए मैं और आप तैयार रहे। वहां स्वर्गदूत ने गलील की लोगों को, चेलों को देखकर कहा है, वो जैसे गया है वैसे वापस आएगा। आखिरी समय, स्कूल की आखिरी छुट्टी के समय पर घर की ओर दौड़ने का समय आ गया है। मैं और आप इस दुनिया से जाने का टाइम भी आ गया है। दुनिया इस बात को हमें बता रहा है, निशानियां दिखा रहा है। मैं और आप पीछे ना हटे, खुदा के साथ बढ़ते जाए। प्रभु सबको कल मिलने तक उसकी आशीष में, अनुग्रह में बढ़ा करके हम सबको अनुग्रह दे।